सबसे बड़ी कहा है नया सिंह राठौर है। नया सिंह राठौर बाज आ जाओ, क्यों आतंकवादियों को साथ दे रहे हो? मोदी कायर नहीं है, मोदी वो है 56 इंच का सीना। मोदी जो कहता है करता है। अंदर घुस गए, इन्होंने धर्म पूछा था मगर मोदी जी का 56 इंच का सीना जो है ना, हमारे ही देश के महिलाओं के ऊपर मतलब सक्सेस है। वहीं पे उनका 56 इंच का सीना दिखता है। कैसे? नेहा सिंह राठौर पे 56 इंच का सीना दिखा के उस पे देशद्रोही का केस लगवा दिए। जब तक के पाकिस्तान का सत्यानाश नहीं होगा तब तक ये युद्ध चलना चाहिए और पाकिस्तान को हमारा एक प्रदेश बनना चाहिए। लाहौर पे तिरंगा झंडा ये मोदी लहराएगा, इस्लामाबाद पे ये तिरंगा झंडा मोदी लहराएगा और कराची पर पूरा झंडा ये नरेंद्र मोदी भारत का लहराएगा। अब पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत का है। साला बड़ुआ है। Oh my God! Wow! ऐसे नेता को जनता द्वारा चुने गए जनता के हवाले कर दीजिए। ऐसे नेता को चप्पल जूता कटाई, ऐसे नेता को नस्से लगाना चाहिए और इसको सजा देना चाहिए, आजीवन कारावास होने चाहिए ऐसे नेता को, जो कभी भी आर्मी के ऊपर अबावत न उठा सके। मैं इसको बिल्कुल भी माफी के लायक नहीं समझती, क्योंकि हर एक चीज को जाति विशेष से जोड़कर देखना, हर एक चीज को धर्म विशेष से जोड़कर देखना। अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में माफी मांगना चाहती है, अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में इसके लिए क्षमा मांगना चाहती है, तो सबसे पहले अपने मंत्री को ना सिर्फ मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे बल्कि अपनी पार्टी से भी बर्खास्त करे। तो हमारी शादी वादी भी नहीं होने का, रोजगार ही नहीं रहेगा, कौन अपनी लड़की हमको देगा भाई? वो जैसे मोदी जी रंडवे रह गए वैसे हम लोग को भी रंडवा बना के छोड़ेंगे, ये शादी तक नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पहली बार दिखाई नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा ही काम करती है। नारी वंदन का नारा तो देते हैं, लेकिन सही मायने में जब सम्मान की बात हो, उनके रक्षा की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी का कई बार चेहरा उजागर हुआ है। हमें याद आ रहा है कि अगर श्रीमती इंदिरा गांधी आज होती तो आज पीओके हमारे हाथ में होता। हम सारी महिलाओं में आज आक्रोश है कि उन्हें चूड़ियां पहन लेनी चाहिए। देखिए, हमारी नज़र में पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से सबसे पहला निर्णय तो ये होना चाहिए कि वो इंसान उस कुर्सी के लायक ही नहीं है। जो मंत्री पद उनको मिला है, सबसे पहले तो उनको निष्कासित कर देना चाहिए और दूसरा, कभी भी जीवन में उसको उस राजनीति का हिस्सा नहीं बनाना चाहिए जो हमारे देश के और हमारी बहनों के सम्मान के खिलाफ हो। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी क्या करेंगे? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी अब क्या करेंगे? अब ऑपरेशन चूड़ी होगी, ऑपरेशन बिंदी होगी, ऑपरेशन सिंदूर होगा, ऑपरेशन मंगलसूत्र होगा, फिर ऑपरेशन हल्दी होगा, बारातियों का स्वागत। फिर मोदी जी के 5 काम मैं गिनवाता हूँ। किसानों को आतंकवादी कहा गया, पहला काम। महिलाओं को सड़कों पे कुचला गया, दूसरा काम। पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए गए, सिलेंडर के प्राइस बढ़ाए गए, किसानों को आतंकवादी कहा गया। ये 5 काम। प्रधानमंत्री जी 14 में जब पहली बार चुने गए तो वो मंदिर मस्जिद की साइज के लिए नहीं चुने गए थे। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां उनका वादा था। एक श्वेत पत्र तो बनता है कि हम कहां हैं। सर, हम किन देशों से पीछे हो गए पता है? छोड़िए अमेरिका यूरोप की बात, बांग्लादेश और नेपाल इनकम इनइक्वालिटी को एड्रेस करते हुए मानवीय सूचकांक में हमको पीछे छोड़ चुका है। मोदी जी सरहद कितनी सिक्योर कर पाए हैं? चीन अंदर घुस आया है, सेटलमेंट्स बना चुका, और आप लाल आंखें जो दिखानी थी, जो लेटर लिखना बंद करना था, वो आपने नहीं किया। वो आपने लेटर जो है वो चालू रखा लिखना। नवाज शरीफ के साथ आपके कैसे संबंध है ये देश जानता है। ये बकवास बंद कर तो सनातनी हो जाएगी। तो हिंदू, पाकिस्तान में 4% हिंदू हैं। अगर इसको इस्लाम धर्म से इतनी प्रॉब्लम थी तो पाकिस्तान का इसको कोई हिंदू नजर नहीं आया जिससे ये नैन मटक्का कर लेती। इसने पबजी खेला, और जिसको कोई गधा भी लात ना मारे, जिसकी जिंदगी में कोई गधैया भी आने को तैयार नहीं थी, सचिन, उसको पबजी से प्यार हुआ और वो सीमा हैदर के साथ मतलब गुलछले उड़ा रहा है।